जय हिंद बच्चों। क्लास 12th के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है तो भाई आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ मेरे इस चैनल से जितने भी टीचर्स जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप भी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। मेरी बात से अगर आप सहमत हो या असहमत हो, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर देना, ताकि अगर मुझे भी अगर कुछ करेक्शन की ज़रूरत होगी तो मैं आने वाले वीडियोज़ में उन चीज़ों को करेक्ट करूँगा। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कुछ सिलेबस की कन्फ्यूज़न हुई है और इन चैप्टर्स में गलती नहीं करनी है। किन चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। अब आप बोलेंगे सर कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन तो कोई है ही नहीं, सिलेबस नया आ रखा है, उस सिलेबस को फॉलो करना है। तो भाई कन्फ्यूजन ये हो रखी है कि आपकी जो नई किताबें जो प्रिंट हुई हैं, आपको मालूम होगा ना कि इस बार जितने भी सब्जेक्ट की किताबें हैं सब रिवाइज हो चुकी हैं और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सभी किताबें डिजाइन हुई हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में मुझे लगता है कि चैप्टर 1 में कुछ गड़बड़ कर दी गई है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया है। चैप्टर 1 में कुछ फालतू दे दिया गया है और चैप्टर 1 में कुछ फालतू काट दिया गया है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं, एक एक बात भाई मैं यहाँ पे दावे के साथ, यहाँ पे मैं प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा, बेफिजूल की बातें नहीं करूंगा। देखो क्या होता है ना, अगर हम पढ़ाई ना करें तब मार्क्स नहीं आएंगे तो दुख थोड़ा कम होता है, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं करी थी तो मार्क्स नहीं आए। लेकिन अगर हम पढ़ाई करें और हम गलत सिलेबस पढ़ाई करें और तब मार्क्स ना आए, तब यार बहुत ज्यादा दुख होता है। जो भुक्तभोगी हैं, मैं कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को आज यहां पे दिखाऊंगा कि कैसे गलत सिलेबस पढ़ने की वजह से बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई और कंपार्टमेंट में भी कंपार्टमेंट आ गई। तो वो मैं आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं यहां पर आपके ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इस चैप्टर की मैं बात करना चाहता हूं। इस चैप्टर में जो नई एनसीईआरटी है, जो नई एनसीईआरटी है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन काट दिए गए हैं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन रख दिए गए हैं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन। अगर आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के भरोसे जाओगे तो भैया आपके एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। तो आपको पढ़ना क्या है, मैं वो भी आप लोगों को अभी इस वीडियो में बता दूंगा कि पढ़ना क्या है आप लोगों को। तो बच्चे देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये है आपकी पुरानी एनसीईआरटी, ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज भी है, 8.1 भी है, 8.2 भी है, फिर मिसलेनियस भी है, बहुत सारे क्वेश्चन है। और जो नई एनसीईआरटी है, जो नई एनसीईआरटी है, इस नई एनसीईआरटी के मिसलेनियस में मात्र 5 क्वेश्चन है, मात्र 5 क्वेश्चन। साथ साथ इस नई एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1, इसमें मात्र 4 क्वेश्चन है, मात्र 4 क्वेश्चन। अब ये 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन समझ लो कि एक ही लेक्चर में चैप्टर ने खत्म हो जाना है। तो अगर वो टीचर जो बस जल्दी से सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, खाना पूर्ति करना चाहते हैं, तो भाई तब तो आप इस वाली बुक से पढ़ा देना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छा स्कोर करे, तो मुझे लगता है कि आपको इस नई एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए पुरानी एनसीईआरटी को। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, कारण बताऊंगा अभी बेटा, एक एक बात मैं यहां पे आपको बताऊंगा। ठीक है, बट सबसे पहले ना क्वेश्चन मार्क कर लो। आपको पुरानी एनसीईआरटी से चैप्टर 8 पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आपको पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना है, जो पिछले साल जो एनसीईआरटी हुआ करती थी उसकी जो पीडीएफ अगर आपको ना मिले तो मैं पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और जो पुरानी जो लास्ट ईयर की जो एनसीईआरटी है उसके जो क्वेश्चन बेटा जो आपको करने हैं वो मैं यहाँ पे मार्क करवा रहा हूँ। इन क्वेश्चन को जरूर करना, इन्हें मत छोड़ना बेटा, वरना पछताओगे। बच्चे पिछले साल पछताए हैं, क्यों पछताए वो भी बताऊंगा अभी, क्यों पछताए हैं। भाई पुरानी जो एनसीईआरटी है, इस पुरानी एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज 8.1 आप लोगों को करनी है, पूरा कंप्लीट पढ़ना है। 1 2 आपके क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे क्वेश्चन बेटा आप लोगों को करने, कोई एक भी क्वेश्चन आपको 8.1 का नहीं छोड़ना। ये बात हो रही है पिछले साल की एनसीईआरटी की, पुरानी नई एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना, नई एनसीईआरटी से आप लोगों को नहीं पढ़ना। अब जरा देखना, जो एक्सरसाइज 8.2 है आपको यहां से एग्जाम्पल 9 करना है, एग्जाम्पल 9 करना है। क्यों करना है अभी बताएंगे। एग्जाम्पल 9 करना है, एग्जाम्पल 9 मार्क करना, एग्जाम्पल 10 वगैरह नहीं करना है, ये 10 नहीं करना। 8.2 में अगर आप आएंगे बेटा, 8.2 में क्वेश्चन 3 कर लेना, 4 कर लेना, 5 कर लेना, इन तीनों को मत छोड़ना। फर्स्ट छोड़ना है, सेकंड को छोड़ देना है, फर्स्ट और सेकंड नहीं करने हैं। ऐसे ही मिसलेनियस पे बेटा अगर आप आएंगे, मिसलेनियस पे अगर आप आएंगे
तो मिसलेनियस में ये तो नई एनसीईआरटी में भी है। मिसलेनियस में अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज से बेटा जो जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो मार्क करवा रहा हूं। क्वेश्चन 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, पुरानी एनसीईआरटी, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है, और 8 और 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 और 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों को ये आपको करना है, इसमें क्वेश्चन 12 करना है, 13 करना है, और 14 भी आप करेंगे, 15 आप नहीं करेंगे, 16 आप करेंगे, 17 आप करेंगे, और ये 18 आप नहीं करेंगे, 19 आप करेंगे पुरानी एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन भाई आप लोगों को मैं करने के लिए कह रहा हूं। भाई देखो, वो स्टूडेंट्स जिनको कंफ्यूजन है कि ये सब आप क्यों बता रहे हैं, तो उसका कारण भाई मैं आप लोगों को यहां पर मैं देना चाहता हूं कि भाई ये मैं क्यों बता रहा हूं। देखिए, ये है सीबीएसई एकेडमिक्स, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहां पर करिकुलम 2023-24 इसको मैं डाउनलोड यहाँ से करता हूँ। मैथमेटिक्स का करिकुलम बेटा मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, आपके सामने देखो मैं लाइव कर रहा हूँ, ठीक है। और मैथमेटिक्स का जो करिकुलम है मैंने डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से क्या पढ़ना, क्या पढ़ना एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व, स्पेशली लाइन्स, सर्कल्स, पैराबोलास। लाइन्स, सर्कल्स, पैराबोला। भाई सिंपल कर्व में आपका पैराबोला, इलिप्स, ये आपका सर्कल आ जाता है, स्ट्रेट लाइन्स भी इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर नॉर्मल कोई इलिप्स भी आएगी, साथ साथ कोई लाइन अगर इलिप्स को इंटरसेक्ट करती है, कोई पैराबोला लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ये भी इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और बस इतना ही इसने पढ़ने के लिए बोला है इस सिलेबस में, करंट ईयर में, लेटेस्ट सिलेबस में, ठीक है। अब जरा देखना, जो पिछले साल की अगर बेटा मैं बात करूं, पिछले साल की बेटा अगर मैं बात करूं, जो एग्जाम बच्चों ने पिछले साल दिया था उनका सिलेबस क्या था, 2022-23। 2022-23 वाले बच्चों का सिलेबस जरा एक बार आप देखिएगा, 2022-23 एकेडमिक और मैथमेटिक्स। और यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ सिलेबस किसका है, ये 2022-23 वाले बच्चों का सिलेबस है। और ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो सिलेबस था, ये 2023-24 वाले बच्चों का सिलेबस, 23-24 वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस मैंने आपको दिखाया। क्या सिलेबस है वो आप लोगों ने अभी देखा, इसकी सिंपल कर्व चाहिए हमें, बस सिंपल कर्व चाहिए। अब देखो, जो पिछले साल जो सिलेबस था लास्ट ईयर, वो क्या था, एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व, स्पेशली लाइन्स, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, राइट, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली। भाई लास्ट ईयर भी यही सिलेबस था, इस साल भी यही सिलेबस है, सिलेबस नहीं बदला है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का सिलेबस नहीं बदला है, जो पिछले साल था वो इस साल है, जो लास्ट ईयर था वही क्वेश्चन इस बार भी आपके एग्जाम में आने की हैसियत रखते हैं। तो अब जरा देखना, अगर सिलेबस पिछले साल वाला ही है तो ऑब्वियसली आपको वो क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में आने की हैसियत रखते थे, जो कि नई एनसीईआरटी से काट दिए गए हैं, सारे नई एनसीईआरटी से सारे काट दिए गए हैं। तो अब आपको देखो क्या करना है, जो मैंने आपको ये जो क्वेश्चन मार्क करवाए सारे पुरानी एनसीईआरटी चैप्टर 8, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। देखो पिछले साल क्या क्या था सिलेबस में, देखो पिछले साल एनसीईआरटी में 3 एक्सरसाइज थी, 8.1, 8.2 और साथ में मिसलेनियस। पिछले साल 3 एक्सरसाइज थी। और एनसीईआरटी में ना 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, एक तो सिंपल कर्व, ये पिछले साल का सिलेबस था, ये इस साल का सिलेबस भी है। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व, ये पिछले साल का सिलेबस था, ये इस बार का भी सिलेबस है। इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व, ये पिछले साल का सिलेबस नहीं था और ये इस साल का सिलेबस भी नहीं है। यानी कि एरिया बिटवीन टू कर्व वाले जो क्वेश्चन है बेटा, वो आपके सिलेबस से काट दिए गए हैं। और यही सिलेबस पिछले साल भी था कि एरिया बिटवीन टू कर्व वाले क्वेश्चन पिछले साल भी नहीं करने थे। बट हुआ क्या
पिछले साल कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ नए जो नए यूट्यूबर बने थे 12वीं पास करने के बाद, और कुछ जो थे मिलियन वाले भी, बट जिनका काम सिर्फ स्ट्रेटेजी देना था, पढ़ाना नहीं था, तो उन्होंने पिछले साल क्या बच्चों को कहा कि बच्चों तुम एक काम करो, तुम 8.2 मत करो, तुम मिसलेनियस मत करो, तुम सिर्फ क्या करो, तुम सिर्फ 8.1 करो। यूट्यूबर्स ने ऐसा बताया, ठीक है, तुम सिर्फ 8.1 करो, क्वेश्चन सिर्फ यहीं से ही आएगा। और बच्चे हो गए भ्रमित, उन्होंने क्या किया, सिर्फ 8.1 के क्वेश्चन किए और हो गया मजाक एग्जाम में। एग्जाम में मजाक हो गया भाई, जरा देखिएगा क्या मजाक हुआ, समझना भाई। ऐसा है आपका 2021, 22, 22, 23 और 23, 24, इन तीनों सालों में, इन तीनों ईयर्स में चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का सिलेबस नहीं बदला है, ठीक है। तो अब जरा देखना एग्जाम में क्वेश्चन क्या है। 2022-23 के बोर्ड के पेपर में यह क्वेश्चन आया, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -1 से 1, 0, 5 एंड 3, 2। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 8.2 में था, पिछले साल की एनसीईआरटी में है, बट इस साल की एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है। लास्ट ईयर बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, क्यों? क्योंकि कुछ गधों ने मिसगाइड कर दिया था। ये देखिए, फिर 2022-23 का कंपार्टमेंट का भी पेपर हुआ, कंपार्टमेंट में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आ गया। ये एक्सरसाइज 8.2 में ये क्वेश्चन है, मिसलेनियस में भी ये क्वेश्चन है, बट उन कुछ लोगों ने जो भ्रमित किया था बच्चों की, आप 8.2 मत करना, मिसलेनियस मत करना, भाई उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया था। 2021-22 में भी सेम सिलेबस था, सेम सिलेबस। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस एंड दिस, इस एलिप्स और इस लाइन के बीच के एरिया को हमें फाइंड करना है। ये 2021-22 के बोर्ड के पेपर में आया क्वेश्चन, ये भी मिसलेनियस में है, ये वाला क्वेश्चन भी मिसलेनियस में है, लेकिन उस साल भी वही भ्रमित किया गया था कि भैया ये मिसलेनियस नहीं करनी, और बच्चों को वहां तब भी गड़बड़ देखने को मिली है यार। तो बेटा ये क्वेश्चन नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है, और जो इस बार बोर्ड का पेपर देंगे भाई उनको ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, प्लस जो क्वेश्चन मैंने आपको पुरानी एनसीईआरटी के मार्क करवाया ना बेटा, वो सभी क्वेश्चन आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कम पढ़ोगे तो नुकसान होने की संभावना है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया तो भैया उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अभी अगर आप एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन करोगे, 1 घंटा लगाओगे, मैं आपसे 10 ना करने की बजाय बेटा मैं आपको 25 क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूं, 22 क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूं। उसमें आपको मुश्किल, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करने के लिए कह रहा हूं वो भी सिंपल ही कॉन्सेप्ट, जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो अब देखो जरा, इससे स्टूडेंट्स को किस तरह से नुकसान हुआ है, जरा एक बार ये चीज समझिएगा। ये एक मेल में दिखाता हूं आप लोगों को, ये एक मेल आई थी मुझे 19 जुलाई 2023 को। एक कोई स्टूडेंट था, ये तेजस्व नाम का, इसकी ईमेल आईडी भाई मैंने छुपा रखी है, ईमेल आईडी आई थिंक आपको शो नहीं हो रही होगी, ओके। तो ये जो बच्चा है इसका मुझे मेल आता है कि सर मेरी ना मैं 12th मैंने पास कर ली है, बट मैंने इंप्रूवमेंट दिया है, इंप्रूवमेंट, और इंप्रूवमेंट का एग्जाम जब मैंने दिया, जो कि कंपार्टमेंट का और इंप्रूवमेंट का सेम एग्जाम होता है, तो इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आ गया। ये तो सिलेबस में ही नहीं था, ये क्वेश्चन तो सिलेबस में ही नहीं था, तो सीबीएसई ने ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे दे दिया। मैं सीबीएसई को चैलेंज करूंगा, मैं सीबीएसई को चैलेंज करूंगा। बच्चा बोलना चाह रहा था, देखो मैं इसका मैसेज में दिखा देता हूं कि सर एक क्वेश्चन मैथ्स इंप्रूवमेंट एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस था, 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 32 सेक्शन डी, और ये इसने कोड वगैरह दे दिया था। सर इसमें क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल यूजिंग इंटीग्रेशन का है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 में आता है, टॉपिक 8.3 एग्जाम्पल 9 में भी है, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंडर फॉल करता है, जो कि क्लियरली सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया था। सीबीएसई ने सिलेबस से नहीं हटाया था बेटा, स्टिल ये क्वेश्चन आया है। मैं इमेजेस भी नीचे अटैच कर रहा हूं फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। ये 5 मार्क्स में मेरे 75% मार्क्स लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज रिस्पॉन्ड। तो इस बच्चे को भैया भ्रमित किया गया कि भैया आपको 8.1 नहीं करनी, इस बच्चे को ये भ्रमित किया गया
कि आपको 8.2 नहीं करनी, और इस बच्चे ने 8.2 छोड़ दी, जिस वजह से इसने वो ट्रायंगल का एरिया वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि इसने पढ़ा ही नहीं था। और भाई ये उसने स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रखा था कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था। और भाई मैंने इसको रिस्पॉन्ड मैंने किया कि भाई दिस क्वेश्चन वाज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, सेम क्वेश्चन केम इन बोर्ड एग्जाम। यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आया और यही क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में भी आया है। तो इस बच्चे ने क्या बोला, सर आर यू श्योर, बिकॉज इन माई 2023 बोर्ड एग्जाम शीट देर इज नो सच क्वेश्चन। तो इसका सेट दूसरा था, इसलिए इसको ट्रायंगल वाला क्वेश्चन नहीं दिखा, बल्कि एक दूसरे सेट में वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखिएगा ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में था। आई थिंक सेट 1 का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, ठीक है। क्वेश्चन 33 था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था 2022-23 में, ठीक है। तो ये बच्चा कह रहा है कि सर आर यू श्योर, क्योंकि मेरी आंसर शीट में तो क्वेश्चन नहीं था। और प्लस इस लाइन को सुनना, आई चेक्ड every single YouTube video afterward of 22-23 reduced syllabus and they all are saying that 8.2 exercise is cut as a whole and question 32 is similar to 8.2। तो ये बच्चा देखो क्या बोल रहा है कि भाई मैंने YouTube पे जितने भी सिलेबस पे मैंने वीडियोस देखी, हर कोई क्या बोल रहा है कि 8.2 नहीं आ रही। तो बेटा देखो ऐसा है ना, YouTube पे होता क्या है, कोई एक बड़ा टीचर वीडियो बनाता है, और दूसरा कोई भी बंदा होता है ना, अपनी वीडियो बनाने से पहले वो उसको फॉलो करता है कि बड़े बंदे ने क्या बोला है, और ये लोग उसको ही फॉलो करके सेम वीडियोस बना देते हैं। इस बच्चे ने जहां से ये सिलेबस की जानकारी ली ना, वहां से इसका लिंक भी इसने अटैच किया है कि सर मैंने अपना सिलेबस यहां से देखा था। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये कोई चैनल है योर स्टडी डैश के नाम से, ठीक है। और ये जो भी चैनल वाली है, ये मुझे कोई एक्सपीरियंस टीचर तो नहीं लग रही है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 12th पास, कोई रिसेंटली पास हुआ बच्चा है जिसने बस किसी को कॉपी करके सिलेबस वन शॉट बस व्यूज के लिए एक स्टोरी लगा दी कि हाँ तुम्हें चैप्टर 8 से 8.2 डिलीट कर देना है और मिसलेनियस नहीं करनी, सिर्फ 8.1 पढ़नी है। तो इस स्टोरी को देखकर ये बच्चा भ्रमित हो गया, और जैसी ये स्टोरी है, इसके जैसी कई और भी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने गलत सिलेबस प्रोपेगेट किया था। यही जो बहन है ये भी बोल रही थी कि आपको चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 2.2 नहीं करनी, मिसलेनियस नहीं करनी, जबकि बोर्ड एग्जाम में 2.2 का भी क्वेश्चन था, मिसलेनियस का भी क्वेश्चन था। तो गलत सिलेबस बेटा बच्चे ने पढ़ा और उसका नुकसान खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा है। सेम बेटा जो इस सेशन में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज समझना बात को, जो सिलेबस लास्ट ईयर था वही सिलेबस इस साल है। तो इसलिए जो क्वेश्चन पिछले साल आने की हैसियत रखते थे, वही सेम क्वेश्चन इस साल भी एग्जाम में आने की हैसियत रखते हैं। तो इसलिए नई वाली एनसीईआरटी से मत पढ़ना। भाई देखो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, मैं तो अपने बैचेस में भाई मैं तो पूरा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर छोड़ दोगे और इन केस अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बाद में यार बहुत दुख होगा। मैंने अपने इस चैनल पर भी मैंने जो वीडियो मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का डाला है, इसलिए बेटा मैंने उसमें पुरानी एनसीईआरटी से ही मैंने क्वेश्चंस उसमें करवा रखे हैं। तो जो मेरे इस चैनल से चैप्टर 8 को पढ़ रहा है बेटा, उस वीडियो को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ठीक है। नई वाली एनसीईआरटी के भरोसे मत रहना, क्योंकि वो तो यार आधे घंटे में मजाक सी एक्सरसाइज है, उसमें कुछ है ही नहीं यार, ठीक है। तो इसलिए बेटा जो मैंने पुरानी एनसीईआरटी में बेटा मैंने जो क्वेश्चन मार्क करवा दिए हैं, इन क्वेश्चन को आप जरूर करना। भाई 1 घंटे की जगह आपको 2 घंटे लग जाएंगे करने में, 2.5 घंटे लग जाएंगे, बट एटलीस्ट ये चीज तो रहेगा कि यार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वह आपका बन जाएगा, ठीक है। एक काम और करना आप लोग, जब देखो मैंने आपसे एक बात बोली, 2021-22, 2022-23, 2023-24, इन तीनों सालों में, इन तीनों ईयर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का सिलेबस सेम था। इस साल का जो बोर्ड का पेपर था प्लस जो कंपार्टमेंट के जो पेपर थे, जो क्वेश्चन यहां आए हैं उनको सॉल्व करना एनसीईआरटी इनको करने के बाद, फिर इस साल के भी जो बोर्ड के पेपर में और जो कंपार्टमेंट के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उन्हें आप लोग करेंगे, इनको भी करना। और इस साल की जो एनसीईआरटी है उसको मत करना। पिछले 2 ईयर के बोर्ड के एंड कंपार्टमेंट के क्वेश्चन बेटा आप लोगों को यहां पर करने हैं भाई, ठीक है। प्लस आपका एक चैप्टर है, आपका रिलेशन एंड फंक्शन में देखो क्या है, आपका जो नया सिलेबस है, वो क्या बोलता है, आपका नया सिलेबस कहता है कि रिलेशन एंड फंक्शन में आपको
टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, और 1-1 और ऑन टू फंक्शन आप लोगों को पढ़ना है। 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन आप लोगों को पढ़ना है। बट जो आपकी नई एनसीईआरटी है, जो आपकी नई एनसीईआरटी है, उसमें देखो क्या है, यानी कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को 1.1 करनी है और 1.2 करनी है। बट इन्होंने नई एनसीईआरटी में एक गड़बड़ कर दी। नई एनसीईआरटी में इन्होंने कंपोजिट फंक्शन भी दे दिया और इन्वर्टिबल फंक्शन भी दे दिया। 1.2 के बाद एक्सरसाइज 1.2 के बाद, जो कि 1.2 पे ही चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट यहां पर एनसीईआरटी में इन्होंने क्या गड़बड़ कर दी, इन्होंने ये फालतू टॉपिक दे दिया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्सिबल फंक्शन। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, फॉग ऑफ, ये सिलेबस में नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा भाई, ये मैं दावे से कह रहा हूं। ठीक है, लास्ट, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन का सिलेबस भी पिछले 2 सालों वाला ही है। लास्ट ईयर जो सिलेबस रिलेशन एंड फंक्शन का था, वही सिलेबस इस बार भी रिलेशन एंड फंक्शन का है, कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको ये कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्सिबल फंक्शन आप लोग को नहीं पढ़ना है भाई। ठीक है, बाकी ऐसा है, आप लोग बाकी चैप्टर 1 को तो आप क्या बोलते हैं 1.1 1.2 करना है, कंपोजिट वाला मत पढ़ना। चैप्टर 8 में आप नई वाली एनसीईआरटी मत करना, पुरानी एनसीईआरटी करना। बाकी सभी चैप्टर जितने भी है ना, उनमें कोई गड़बड़ नहीं है। मैट्रिक्स में गड़बड़ नहीं है, डिटरमिनेंट में गड़बड़ नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी में कोई गड़बड़ नहीं है बेटा। वहां पर आप एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ठीक है। और जब एक बार आपकी एनसीईआरटी बेटा हो जाती है, तो यहां पर भाई मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूंगा कि देखो एनसीईआरटी के बाद भी आप लोग जो है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने चाहिए। तो यहां पर बेटा मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि ओसवाल गुरुकुल का भी एक क्वेश्चन बैंक आएगा। भाई मैं क्वेश्चन बैंक बोल रहा हूं, क्वेश्चन बैंक। यहां पर क्या है, इन्होंने लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन इन्होंने इसमें डाल रखे हैं, जिसमें कि आपके एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग, आपके कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन में जो आपके केस स्टडीज भी आ जाते हैं, पीवाईक्यूज इसमें आ जाएंगे, एग्जाम्पलर क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, वो सब भाई आपको इस बुक के अंदर इधर देखने को मिल जाएगा। देखो उसका एक नमूना है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं 2024 एग्जामिनेशन के लिए बेटा इन्होंने लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक को बना रखा है। और मेरी फेवरेट बुक में यार ये ओसवाल गुरुकुल ये पब्लिकेशन आता है, देख सकते हैं हर चैप्टर के स्टार्टिंग में इन्होंने पूरी जो कंप्लीट जो रिवीजन नोट्स होते हैं, जो चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, फॉर्मूले, वो सब इन्होंने यहाँ पे डाल रखी होती हैं। प्लस आप देख सकते हैं एमसीक्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये देखिए चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये क्वेश्चन एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस सेशन के लिए भी, बट नई एनसीईआरटी में इन्होंने इस क्वेश्चन को नई एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को काट रखा है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट नई एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं भाई कि आपको ना एक अगर एडिशनल कोई क्वेश्चन बैंक करना हो, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ सेलेक्टेड एनसीईआरटी के बाद सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना चाहते हैं, जिसमें पीवाईक्यूज भी आ जाए, एग्जाम्पलर भी आ जाए, एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग और केस स्टडीज ये सब आ जाए, तो यहां पर बेटा आप ओसवाल गुरुकुल इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और इसका क्वेश्चन बैंक बेटा मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका बाय लिंक दे दिया है यार, वहां से आप डायरेक्टली इस बुक को परचेज कर सकते हैं। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा जब आप जाएंगे ना, तो मैंने पूरे कंप्लीट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट डाल रखी है, पूरे वन शॉट्स 6-6, 7-7, 8-8 घंटे के वन शॉट्स है। इंटीग्रेशन का तो मैंने 12 घंटे का वन शॉट डाला हुआ है, उस वन शॉट में बेटा मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है कंप्लीट, एक भी चीज भाई मैंने नहीं छोड़ी है। कोई चीज अगर किसी चैप्टर से अगर कुछ अगर रह जाता है ना, तो मैंने उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो भी बेटा मैंने दे रखा होगा, तो उनसे आप पढ़ाई कीजिए बच्चे, वहां से पढ़िए। बाकी मैं नवंबर की फर्स्ट वीक से बेटा मैं यहाँ पर आपको इस चैनल पे लाइव मिलूंगा, आपको लाइव यहाँ पर आप लोगों को तपस्या 4.0 सीरीज में यहाँ पे शुरू करवाऊंगा यार, लाइव इसी चैनल के माध्यम से बेटा हम पूरे बोर्ड की तैयारी ढंग से करेंगे, ठीक है। बट तब तक भाई आप लोगों को रुकना नहीं है, अपने एग्जाम की तैयारी बेटा आप लोगों को सही से करनी है, और बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो। स्ट्रैटेजी एक सिंपल सी क्या है कि आप अपनी पढ़ाई आज से शुरू कर दो। फोकस प्री बोर्ड, मिड टर्म इन सब पे ना रहे, फोकस आपका बोर्ड एग्जाम पे रहे, तब जाके बेटा मैं बता रहा हूं आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे यार, ठीक है। देखो ज्यादा पढ़ना, बहुत ज्यादा पढ़ना नुकसान नहीं देगा, बट हाँ कम पढ़ना नुकसान दे सकता है भाई। तो मेहनत भाई करो और बढ़िया से मेहनत करो यार। कोई भी दिक्कत लगती है तो कमेंट करके बताइएगा, स्टूडेंट्स भी और जो टीचर्स जो बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं सर, क्या मेरी बात से आप सहमत हैं कि नहीं है, एक बार कमेंट करके प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।